आरसीएम बिजनेस से पहले इंडियन आर्मी में था। आज से 18 साल पहले मैंने अपने जीवन की कैरियर की शुरुआत फौज से की, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे, मेरे बड़े पापा आर्मी में थे, मेरे दो चाचा जी आर्मी में थे। परिवार में मेरे से पहले 18 लोग आर्मी में थे। मैंने आसान रास्ता चुना और आर्मी को व्हेन आई वाज ओनली 16 एंड हाफ, 16.5 साल मेरी एज थी। बहुत ज़्यादा दुनियादारी की खबर नहीं थी और बहुत कम समय में ये लड़का गवर्नमेंट जॉब से ठीक ठाक सैलरी, ठीक ठाक इनकम, ढंग से दाढ़ी मूछ नहीं आए थे तब लाखों कमा चुका था। ग्रेट। पर ड्रीम ये नहीं था, ड्रीम कुछ और था। जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मेरे बिजनेस कोच माननीय गुरुदेव श्री सुनील शर्मा जी। और रियल कमांडो वही है जो कम समय में ज्यादा काम कर सके। इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस इस तरह की कोई भी नॉलेज मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मेरे फादर किसान हैं तो खेती में ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता। मैं फौज में था, फौज में ऐसी बातें सिखाई नहीं जाती और मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी आर्मी डिफेंस ज्यादा है, तो वहां भी ऐसी कोई बात सिखाई नहीं जाती। सिर्फ ऐसी कोई बात करता है तो हम लोग यही बोलते हैं पागल बनाने का काम है, कोई फायदा नहीं है। सर से मुलाकात हुई, विजन क्लियर हुआ, काम करना शुरू किया और हम ट्रेनिंगों में आने लगे। किस में आने लगे? ट्रेनिंगों में। देखिए यहाँ पे आज बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया ट्रेनिंग के नाम पे। यस और नो? यस। टाइगर टीम इंडिया में सिर्फ इतने ही है क्या? नो। नो। एक बटालियन में 876 लोग होते हैं। 876 में से एक ऑफिसर, एक जेसीओ और 30 लोग कमांडो चुने जाते हैं। और जब कोई स्पेशल टास्क होता है, कारगिल की लड़ाई में जब ऊपर चढ़ना था तो पाकिस्तानी लोग नीचे नहीं बैठे थे, ऊपर बैठे हुए थे और ऊपर से अगर पत्थर भी मारो वो बहुत तेज काम करता है, गोली की तो बात ही अलग है। वहां पे घातक कमांडोज को भेजा गया था और 876 लोग जहां नहीं भेजे जाते वहां वो 32 लोग भेजे जाते और टास्क पूरा करके आते हैं। ये आर्थिक आजादी के ये टाइगर टीम के सारे कमांडो एक बार अपने लिए जोर देते हैं। अच्छा, नौकरी लगी, ठीक है, मैंने सोचा नौकरी लगी, ठीक है, अब 6 महीने में ट्रेनिंग। मेरी बटालियन से विजय शर्मा जी हैं, अजीत सर मेरी बटालियन से हैं और भी कई सारे डिफेंस पर्सन यहाँ बैठे हैं, गुरुदेव भी हैं। बीच बीच में हमारी ट्रेनिंग चलती है। घर वालों को बोल दिया जाता है, फौज बोलती है किसी को कोई सीक्रेट जानकारी नहीं देनी, हम कहाँ हैं और किस हालात में हैं, और गलती से बता दो। और मैडम को तो देखो बतानी पड़ेगी, नहीं तो डाउट करेगी वो कहाँ है। मैं बोलता था ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, 1 महीना बोलती थी तो ट्रेनिंग हो तो गई तुम्हारी, ट्रेनिंग करके फौजी बने। बीच बीच में करनी पड़ती है ना। यस। आरसीएम बिजनेस में आप आए हैं, आपको बार बार ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, तब आप बड़े सिपाही बन सकते हैं। बनना चाहते हैं? यस। नारा लिखा हुआ है, नए भारत के निर्माण के मजबूत फौज, और फौज नॉट ए जोक। अच्छे की पतलून गीली हो जाती है, लोग आधी ट्रेनिंग में से भाग आते हैं। हेलो, आरसीएम में भी लोग आपको वापस भगा सकते हैं अगर आप ट्रेंड नहीं है तो। आज मेरे सीनियर्स जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है इस बिजनेस में आके, मेरे ऐसे साथी जिनके साथ मिल गए इस बिजनेस में, यात्रा बहुत कंफर्टेबल लगी है, उन सब ने आज आपको बहुत कुछ सिखाया है। मैं साहब बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छे से सीख रहा था, मैं सिखाने के मूड में कतई भी नहीं हूँ। अभी डांस होगा, आपकी जो बोरियत है वो भी दूर होगी, उसके लिए आप तैयार रहना। यस और नो? यस। एक बार की बात है, मेरी पोस्टिंग अमृतसर पंजाब में थी और वाइफ को मैं साथ ले गया। एक बेटा था उस टाइम। 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए बाघा बॉर्डर के पास एक डीसीबी होती है, क्रोल ट्रेंच, उनको बीच बीच में मेंटेन किया जाता है, वहां ट्रेनिंग चलती है। अब वो तो सोचती थी सब सैलरी आ रही है, बहुत बढ़िया है। हमारे भी ये सोचते हैं ना हम लोग कि आरसीएम से इनकम आ रही है, बहुत बढ़िया है। जब 1 महीने की ट्रेनिंग पे हम लोग गए तो बोली कि
ये क्या सिस्टम है? अब भी ट्रेनिंग, मैं बोला घर से ही ऑर्डर चलते हैं ना, बस आटे दाल का रेट पता चल जाता है जब हम काम करते हैं। आरसीएम में भी आपको ऐसे ही बार बार अगर मजबूत सिपाही बनना है तो ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। सबसे गजब बात क्या है, ट्रेनिंग इतनी बोरियत है, हमको लगता है कब खत्म हो। अब इनमें से ऐसा सोच रहे कब छूटे, और ऐसे छूटे जैसे स्कूल का लास्ट वाले पीरियड की घंटी बजती है। ये सब लो, कोई बात नहीं, आप छूट जाना। आरसीएम मैंने शुरू किया तो मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया, पहचान वालों के पास गया, बहुत सारे लोगों ने सलाह दी, फौजी कुछ नहीं रखा इसमें, चुपचाप अपनी नौकरी कर ले। मेरे परिवार में और मेरे मिला के हमारे पास 19 कैंटीन कार्ड है, जहां पे 32 से 40% पहले छूट मिलती है। माल ओरिजिनल मिलता है, पक्के बिल पे मिलता है, और गवर्नमेंट जॉब है, ज्यादा पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सेटिस्फाई होना चाहें तो हो सकते हैं, मुझे क्या जरूरत है। और जहां से मैं आता हूं वहां लोगों के पास रेंटल इनकम भी इतनी है, उनको समझाना ऐसा समझो ऊंट को रेल में बिठाने के बराबर है। अगर आप समझाना चाहते हैं, लोग आपके कॉन्फिडेंस को जज करते हैं डियर। आप क्या करते हैं, आपने क्या किया है, आपने कितने तीर मारे हैं, डजंट मैटर एट ऑल। आप जब किसी से बात करें तो ऐसा बात करें कि उसकी जिंदगी आज ही बदलने वाली है। Yes. कर सकते हैं जोश के साथ बात। Yes. बुझी मोमबत्ती किसी को नहीं जला सकती, अगर जली हुई है तो लाखों करोड़ों मोमबत्तियां एक मोमबत्ती के माध्यम से जलाई जा सकती है। Yes. आज से रॉयल्टी आई लगभग 8-9 महीने के बाद, तो चेक आया 25,000 रुपए। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैंने लोगों को दिखाया, लोग बोले इतना हमारा किराया आया ना जो उसमें टीडीएस कट जाए इतना। कहाँ चक्कर में पड़ा है। 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद टेक्निकल आई, 50,000 का चेक आया, लगभग 49,000 कुछ। फिर स्टार पल बना, फिर एमराल्ड बना, फिर स्टार एमराल्ड बना, और सफर यहाँ रुका नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऊपर वाला कभी अहंकार ना लाए, अगर एग्रेशन लाए तो मेरे एक्शन में लाए, मेरे व्यवहार में कतई ना लाए। आपसे भी एक ही बात कहना चाहता हूं, Yes. आपके एक्शन में होना चाहिए, आपके बिहेवियर में बिल्कुल ना हो। यस और नो? Yes. गुरुदेव ने लेवल की बात की थी। सिर्फ देखो, जिंदगी में टारगेट है तो आप आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा लेंगे। मेरा टारगेट है 2025 स्टार सफायर, और मुझे आरसीएम की कोर टीम में मार्च 2024 में हर हाल में जाना ही जाना है।